इन तमाम 52 स्टेट्स को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। फ़लस्तीन को जो है वो आज़ाद करें। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। हिस्पालिस जो नाम है ना वो बेसिकली सिवेल का नाम था रोमन एरा में। 16वीं सदी में ये हागिया सोफिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना वो कैथीड्रल बन गया था। प्लान्ड ऑब्सोलेंस में क्या होता है कि आप चीज़ इस तरीके से बनाते हो कि वो चीज़ जो है ना वो एक वक्त मुकर्रर वक्त के बाद जो है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा भाई, प्लाज़ा दी एस्पेना जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, इसको जो है ना वो अनिबल गोंजालेस ने जो है वो डिज़ाइन किया था। और ये जो है डिज़ाइन किया गया था जिस मौके पे वो था जी इबेरो अमेरिकन एक्सपोजिशन, जो कि 1929 में जो है वो एक ये समझ लें कि एग्ज़िबिशन यहाँ पे करवाई गई थी। जो कि उस एग्ज़िबिशन का जो मेन मकसद था वो ये था कि जितनी भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो उनमें से अक्सर, अगर आपको हिस्ट्री थोड़ा सा जो है वो मालूम हो, तो उनको जो है ना स्पेन ने वो कॉलोनाइज़ किया हुआ था काफ़ी सारियों को। और कुछ जो हैं वो उनकी ये समझ लें कि इनके साथ पॉलिटिकल रिलेशंस वगैरह थे, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, पोर्टुगल के ज़रिए से जो है ना वो ब्राज़ील के साथ इनके रिलेशंस वगैरह थे। तो ये जो है ना एग्ज़िबिशन यहाँ पे जो 1929 की मुनक्किद होनी थी, उसके लिए जो है ना वो इसको डिज़ाइन किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 52 स्टेट्स हैं जो स्पेन की, ये इन तमाम 52 स्टेट्स को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आप देखें कि जो आर्किटेक्चर है वो मूरिश आर्किटेक्चर है, और रेनेसांस का जो आर्किटेक्चर है ना वो आपको नज़र आएगा। और दूसरा ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो मूरिश आर्किटेक्चर में जो इन्होंने दिखाया है वो यही दिखाया है कि किस तरीके से रिकंक्विस्टो के दौरान जो है वो मुसलमान जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। ये जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ना, इसकी भी एक बड़े मज़े की हिस्ट्री है। ये जो ब्रिज है ना ये कनाल के ऊपर बना हुआ है, और जो कनाल है ना वो रिप्रेजेंट करता है समंदर को। तो बेसिकली इस ब्रिज का मकसद ये है कि हम जो है वो एक अच्छे रिलेशंस चाहते हैं अपनी तमाम कॉलोनीज़ के साथ या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ, जो है वो अच्छे रिलेशंस को जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है, डिपिक्ट करता है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो आज तो नहीं चल रही, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो गोंडोलाज वगैरह भी चलते हैं, क्योंकि चूँकि ये रेनेसेंस आर्किटेक्चर है, जो कि ये समझ लें कि जो 19th सेंचुरी के अंदर जो रेनेसेंस आर्किटेक्चर ये वाला जो था ना, ये ज़्यादातर जो इंस्पायर्ड था ना वो ये समझ लें कि इटालियन रोमन आर्किटेक्चर से ज़्यादा इसका जो है ना ये करीब करीब था। इस तरीके से वेनिस में आपकी कनाल्स वगैरह है ना, उस तरीके से यहाँ पे भी जो है ना वो ये कनाल है, इसमें गोंडोल्स वगैरह जो है वो चलते हैं। तो ये चेक करें यार आप, ये बड़ी जो है वो खूबसूरत जगह है। और ये बेसिकली जो बनाया गया है, इसका जो डिज़ाइन है वो एक आर्क की तरह है, और कहते हैं कि ये जो आर्क है ना ये 200 मीटर्स का आर्क है। और आप देखें टाइल्स वगैरह, और दूसरा तीसरा ये वो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइल्स हैं, हर टाइल जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। और बहुत ही यार खूबसूरत आर्किटेक्चर है ये, और बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपको मौका मिले तो आप लाजमी जो है ना वो यहाँ का विज़िट करें। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो और भी काफ़ी सारी जो क्या कहते हैं उसको, इमारतें वगैरह और पार्क्स वगैरह जो है वो बनाए गए थे इसी आइबेरो अमेरिकन एक्सपोजिशन जो होना था 1929 वाला, उसकी विसातत से। चलें यार, ये ब्रीफ हिस्ट्री थी प्लाज़ा दी एस्पाना की। और अब जो है ना वो मैंने कुछ आपके लिए जो है वो सिनेमैटिक शॉट्स यहाँ के जो हैं वो शूट किए हैं। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इन सिनेमैटिक शॉट्स के बाद हम चलेंगे आपको सिवेल शहर की सैर करवाने। तो चलें सिनेमैटिक शॉट्स देखते हैं मेरे भाई, और फिर आगे मिलते हैं। लेट्स गो। चलिए जी, अब मैं प्लाज़ा से निकल आया हूँ और अब हम रवां दवां हैं जी सिटी की तरफ, यानी कि सिवेल सिटी की तरफ। लेकिन उससे पहले जो है वो हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ हम बैठ के कुछ लंच वगैरह कर सकें, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। ब्रेकफास्ट के बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया।
अच्छा जी, मैं अभी सिविल यूनिवर्सिटी के पास से गुज़र रहा था, तो मेरी नज़र जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर लगे हुए टेंट्स पे पड़ी, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और ये जो टेंट्स हैं ना, ये सॉलिडारिटी में लगाए गए हैं फ़लस्तीनियों के साथ। जिस तरीके से आपने जो है वो देखा होगा कि अमेरिका में और यूके में और दुनिया के दूसरे ममालिक में जो है वो स्टूडेंट्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है फ़लस्तीनियों के हक़ में। इसी तरीके से सिविल यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है ये टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। लोग यहाँ पे रह रहे हैं जो कि सॉलिडारिटी में जो है ना फ़लस्तीनियंस के साथ उन्होंने यहाँ पे जो है वो लगाए हुए हैं। और ये आप देखें, इन्होंने जो है ना वो ये फ़लस्तीन को आज़ाद करने के लिए भी लगाया हुआ है, पैलेस्टाइन लीब्रे, यानी कि फ़लस्तीन को जो है वो आज़ाद करें। तो देखें यार, अब ये वो मुल्क है बेसिकली जो कि नॉन मुस्लिम मुल्क है, और उसके बावजूद भी कितनी आबोताब से जो है ना यहाँ पे इन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में जो है वो आवाज़ उठाई, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते से। और हम मुसलमान मुल्क हो के भी फ़लस्तीन के बारे में बात नहीं कर सकते। लम्हा फ़िक्रिया है। बैरूत, ये यहाँ पे हमने जाना है, अंदर चलते हैं अभी। हेलो। यस। Yes, I have another sir. Okay. Sit down. First person over there. हेलो। Sir. It's good? या खाना आ गया है भाई, और भूख इतनी शदीद लगी हुई है ना कि बस अभी जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं कि क्या मंगवाया है, और फिर हम जो है वो खाना खाते हैं। तो चलें, खाने के बाद जो है वो आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। रेस्टोरेंट का नाम है एल रिंकोन दी बैरूत। और खाने के बारे में बताते चलूँ कि यार खाना जो था वो मज़े का था, फ्रेश था, सर्विस वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। ये रेस्टोरेंट में मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, और रेस्टोरेंट की जो एम्बियंस है ना वो भी काफ़ी खूबसूरत है यार। ऐसा लग रहा है कि आपको जो है ना, आप जिस तरीके से लेबनन शेबनन में जो है ना वो आप बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप बैठ के जो है ना वो खाना शाना खा रहे हैं, तो उस तरह का इन्होंने जो है ना इसको टच दिया है। तो खाने की अगर मैं रेटिंग लूँ तो रेटिंग आपको भी सामने आ रही होगी, ठीक है। और रेस्टोरेंट की रेटिंग भी जो है वो इसके अंदर ही मैं आपको इधर ऊपर लगा दी है, आप देख सकते हैं। तो चलें यार, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। तो अभी हम आगे चलते हैं और आपको सिविल शहर दिखाते हैं। अच्छा यार, ये जो आपको लेफ़्ट पे जगह नज़र आ रही है ना, होटल जो है, ये होटल बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। ये यहाँ का लग्जरियस होटल है जिसका नाम है अल्फोंसो होटल। और ये होटल जो है ना 1929 में किंग ऑफ स्पेन जो है उन्होंने इसको, इसका जो है वो इनाग्रेट किया था इसको। और ये डिग्निटरीज़ के लिए जो है ना उनको होस्ट करने के लिए बनाया गया था। इस होटल की जो है वो ख़ास बात यह है कि यहाँ पे अगर आपने शायद मूवी देखी हो लॉरेंस ऑफ अरेबिया, उसके भी जो है ना काफ़ी सारे सीन्स जो है वो यहाँ पे फिल्माए गए थे। तो बहुत खूबसूरत होटल है, लेकिन है बहुत महंगा भाई। तो चलें, कभी अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो हम भी यहाँ पे आके ठहरेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये जो आपको सामने फाउंटेन नज़र आ रहा है ना, इस फाउंटेन का नाम है हिस्पालिस फाउंटेन। और हिस्पालिस जो नाम है ना वो बेसिकली सिवेल का नाम था रोमन एरा में। और ये वाला जो फाउंटेन है ना, ये आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी समझेंगे सिटी सेंटर में ही है, और बहुत खूबसूरत फाउंटेन है। और यहाँ पे आके जो है ना आप तस्वीरें वगैरह खिंचवा सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर तस्वीरें वगैरह खिंचवा भी रहे होते हैं। और ये फाउंटेन जो बिल्ट हुआ था ना, ये वही इबेरो अमेरिकन एक्सपोजिशन जो था 1929 का, उसकी विसातत से जो है ना इसको यहाँ पे बिल्ड किया गया था। अच्छा जी, ये जो आपने सामने गाय देखी है ना, ये जो है ये बेसिकली एक बच्चों का जो है वो क्लोथिंग स्टोर है। और ये उनके बाहर जो है ना अमूमन इस तरह गाय खड़ी होती है। तो ज़रा इसकी घंटी भी बजाते हैं। There you go. That's fun, man. That's a new way to use the building. यार देखिए, ये सीविया में है, और जगह जगह जो है ना इन्होंने ये पानी के लिए लगाए हुए हैं। कहीं पे भी किसी भी शहर में हम गए, हमें जो है ना हर थोड़े थोड़े फासले के बाद सॉरी, ये नज़र आए हैं लगे हुए पानी के फाउंट जो है ना वो पीने के लिए जगह। क्योंकि पानी साफ़ है तो इसलिए जो है
वो आप ये पानी पी सकते हैं। हाँ जी, ये जो राइट पे आप देख रहे हैं ना, ये है जी यहाँ का कैथीड्रल। और इस कैथीड्रल जो है ये पहले मस्जिद हुआ करती थी और इसका नाम था जी अल मुहाद मस्जिद, जो कि 1172 में बनना शुरू हुई थी। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई थी ना, वो 1158 में जाके ये कंप्लीट हुई थी। अब देखिए कितना खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। 1248 में जब रिकॉन्क्वेस्ट हुआ था, तो उसके बाद जो है ना ये कैथीड्रल में कन्वर्ट कर दी गई थी। और 16वीं सदी में ये हागिया सोफिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना वो कैथीड्रल बन गया था, जो कि अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा कैथीड्रल है। और दूर दूर से लोग जो है ना वो इसको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसकी जो सिर्फ जो चीज़ अभी बाकी है, जो मस्जिद वाले टाइम से जो बाकी है, वो है जी इसका महराब। सिर्फ जो है ना वही इसका बाकी है। अदर दैन दैट ये सारी की सारी जो है ना ये कन्वर्ट हो गई है कैथीड्रल के अंदर। और बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर देखने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने जो है ना इसको अंदर से जाके नहीं देखा। एक तो इसके लिए जो है वो आपको बुक करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ की बहुत फेमस जगह है, तो लोग जो है ना वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है इसको विज़िट करना। आप में से किस किस ने ये जगह विज़िट की है कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या ये वर्थ इट है यहाँ पे आना। अच्छा, जिस तरह की सेरेमनी हमने रास्ते में जो है ना वो देखी थी, जहाँ पे हम कासल पे रुके थे, आज वैसी ही सेरेमनी यहाँ पे भी हुई है ना, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी सेरेमनी हुई है। ये अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि आप ये देखें कितना बड़ा स्टेज है और ठीक ठाक बड़ी आई थिंक यहाँ पे सेरेमनी हुई है कंपेयर टू जहाँ पे हम रुके थे। अगर आप फेस्टिवल को देखना चाहते हैं तो उसको मैंने कवर किया है अपनी एपिसोड नंबर 8 में, और वहाँ पे आप कारमोना सीवेल फेस्टिवल जो है वो देख सकते हैं। ये भी इनकी अच्छी मज़े की स्ट्रीट है। क्योंकि मदीना की तरह यहाँ पे भी घर जो है ना थोड़े क्लोज़ हैं, तो इस चक्कर में जो है काफ़ी ठंडी स्ट्रीट है ये, है ना भाई? जी जी, शेडेड है सब। हाँ, ऊपर उन्होंने वो भी लगाए हुए जो कर्टन्स वगैरह हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये चेन है, फ्रेंच चेन है, और इन्होंने भी जो है ना वो अपना जो बेसिकली शॉप का जो कलर रखा हुआ है वो लोकल जो ट्रेडिशंस हैं उनके मुताबिक रखा हुआ है। अब ये इस वजह से किया जाता है कि इस तरीके से जो है ना वो, चूँकि यूरोप में इस तरह है कि तमाम ममालिक जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके अपने मुल्कों की चीज़ें जो है ना वो ख़रीदें, ताकि जो लोकल बिज़नेसमैन है उनको फ़ायदा हो। हमारे बिल्कुल बरक्स, जहाँ पे हम सोचते हैं कि बाहर से कोई चीज़ ख़रीदे बंदा तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो उससे फिर ये होता है कि जब ये लोग जो है यहाँ किसी भी मुल्क में कोई भी अपना बिज़नेस ओपन करते हैं, तो फिर उससे वो क्या करते हैं, उसकी मार्केटिंग इस लिहाज से करते हैं, इस तरह से करते हैं कि भाई हम जो है वो लोकल जो है वो उस पर, तो जिन लोगों को नहीं पता होता तो फिर वो जो है आई मीन के और फिर दूसरी बात चीज़ ये है कि लोग अप्रिशिएट भी करते हैं इसको कि यार लोकल जो है वो आप कस्टम्स और ट्रेडिशंस या जो भी है आपने उनको एम्ब्रेस किया है। तो बेसिकली ये भी एक आइडिया होता है और ये टैक्टिक्स होते हैं मार्केटिंग के, कि जिसके थ्रू जो है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें जो है ना वो बेच सकते हो। क्योंकि हम जो है वो तो रहते ही एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे कंज्यूमर वर्ल्ड है कि बस आप जो है ना लोगों को बेचो और लोग ख़रीदें। इसके ऊपर जो है वो यूरोपियन यूनियन ने भी काफ़ी जो है ना वो सख्ती से बेसिकली सोचना शुरू कर दिया है, जिसको कहते हैं प्लान ऑब्सोलेंस कहते हैं जिसको। प्लान ऑब्सोलेंस में क्या होता है कि आप चीज़ इस तरीके से बनाते हो कि वो चीज़ जो है ना वो एक वक्त मुकर्रर वक्त के बाद जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उससे ये होता है कि आप वो चीज़ ज़्यादा बनाते हो, ज़्यादा बेचते हो, ज़्यादा मुनाफा जो है वो आप उस पर कमाते हो। अगर आप देखें आज से कई साल पहले तो चीज़ें जो होती थी, जो पुरानी चीज़ें होती थी, वो आप देखें कितनी पायदार हैं, वो अभी तक चल रही हैं।
100, 200, 300, 400 साल पहले, या इवन 20, 30, 40 साल पहले की भी जो चीज़ें हैं वो अभी तक चल रही होती हैं। और अभी जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं वो एक मुकर्रर वक्त के बाद जाके जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इसके ऊपर वो सोच रहा है कि इस पर हम कवानीन वगैरह बनाएं कि ये जो प्लांट ऑब्सोलेंस है इसको ख़त्म किया जा सके। तो उससे ये होगा कि चूँकि तमाम जो यूरोपियन ममालिक हैं वो इस वक्त सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस को जो है वो बेसिकली प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप ये देखें कि किस तरीके से पूरी दुनिया में जो है ना वो टेम्परेचर्स राइज़ हो रहे हैं और काफ़ी जो है ना वो उससे तबाही आ रही है, सैलाब आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वतन अज़ीज़ की बात नहीं करूँगा क्योंकि वतन अज़ीज़ जो है ना वो उस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे तो हमने काम ही नहीं किए, हमने चीज़ें ही नहीं बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। लेकिन इसके अलावा भी जिन ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है वहाँ पे भी जो है ना ये तबाही आ रही है, नेचुरल जो कैलामिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। तो चलें अब हम रवां दवा हैं गाड़ी की तरफ, तो आइए चलते हैं। ओल्ड और न्यू दोनों आर्किटेक्चर्स का एक बड़ा अच्छा ब्लेंड है यहाँ पे। अच्छा साफ़ सुथरा भी है। ये पहला हमें कीनू का छिलका नज़र आया है, अदरवाइज़ जो है, और ये एक और नज़र आ गया, क्योंकि अदरवाइज़ जो है ना साफ़ सुथरा शहर है, गंदगी शंदगी जो है ना वो हमें ऐसा नज़र नहीं आई। अभी मेरे ख्याल से ये वाली गली है कि जहाँ पे हमें थोड़ी सी गंदगी नज़र आई है, और ज़्यादातर इसमें जो है ना वो सिगरेट के बड्स हैं। बट ये जो कचरा आपको नज़र आ रहा है जो भी, ये कल तक नहीं रहेगा। हमारी तरह नहीं है कि जी बस कचरा पड़ा हुआ है तो बस पड़ा हुआ है। ये देखिए जी रत्ता तोल। तो लिहाजा जो है वो आप दिल में खुश ना हो कि हालात हमारे मुल्क जैसे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात मैं आपका दिल रखने के लिए भी नहीं बोलूँगा। तो लिहाजा सफाई करना शुरू करें, अपने आप को भी साफ़ रखें और मुल्क को भी साफ़ रखें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम उस उम्मत से बिलोंग करते हैं जिसके बारे में ये कहा गया है कि जी सफाई निस्फ़ ईमान है। तो आधा तो हमारा वैसे ही उड़ा हुआ है सफाई वाला जो होता है वो भी, उसके नंबर भी नहीं मिल रहे हमें। तो खाता जो है ना वो माइनस में बेसिकली चलता हुआ जो है ना नज़र आ रहा है। अभी जो टेम्परेचर हुआ है ना वो 35 हुआ है, और इस वक्त जो है वो टाइम हो रहा है 8:30 बजे जो है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस है। और जिस वक्त हम सुबह क्या देखे थे तो उस वक्त 41 डिग्री सेल्सियस था, जो कि ठीक ठाक था। तो वो देखें जी सामने, अगर आपको दिखा सकूं तो वो सामने जो है स्ट्रीट धुल रही है, वो सामने धुल रही है जी स्ट्रीट। पता नहीं आपको नज़र आया कि नहीं आया, लेकिन सामने स्ट्रीट धुल रही है। तो 35 डिग्री और 41 डिग्री जब हम आए थे उस वक्त 41 डिग्री सेल्सियस था। तो टेम्परेचर के मामले में तो यार ये अच्छा खासा यहाँ पे टेम्परेचर होता है, आपको जो है ना वो लग पता जाता है। चलें यार, अब हम जो है ना वो गाड़ी के पास आ गए हैं और अब हमारी जो है वो अगली डेस्टिनेशन जो है वो जिब्राल्टर है। तो ये आ गई जी हमारी गाड़ी, और अब हम बैठ के जिब्राल्टर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे मिलते हैं, लेट्स गो।